दोस्तों कल जो आपका FY बीकॉम अकाउंट्स का पेपर है उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर का अकाउंट का चैप्टर है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसका हम एक फास्ट रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। अब एमसीक्यूज पेपर होने की वजह से सबसे पहली बात तो ये इशू हो जाएगा कि वहां पे आपको पूरा पेपर तो अकाउंट का सम तो सॉल्व नहीं करना है, लेकिन कंसेप्चुअल कुछ ऐसी बातें रहेगी जो एमसीक्यूज में वो पूछेंगे और अकाउंट्स के एक्चुअली जो प्रैक्टिकल बातें होती है वो तो गूगल पे भी नहीं मिलती। सर ऐसे तो भी हम बाकी की चीजें हैंडल कर लेते थे, लेकिन अकाउंट में दिक्कत आ सकती थी। इसलिए दोस्तों मैं मैक्सिमम मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा कि इस लेक्चर में आपके इस चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी मैं ट्राई करूंगा कवर कराना। सर और मैम, पहला चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें यहां से एक एमसीक्यूज बन सकता है और वो एमसीक्यूज क्या बनेगा मालिक कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में क्या फर्क है। सर जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो आपका एक और दो पार्टनर हो सकता है डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए और बाकी के पार्टनर्स तो रहेंगे, तो पार्टनरशिप आपका कंटिन्यू रहता है, राइट। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरा का पूरा फर्म क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। यहां पे एक वर्ड है तो आपका फर्म अभी खत्म, वहां पे एग्जिस्टेंस काम नहीं चलेगा आगे। अब उस वक्त दोस्तों ध्यान दो कैसे इसको ध्यान रखना है। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बहुत ही इजी चैप्टर है, भले आपको यहाँ पे ये अलग अलग कंसेप्ट दिख रही होगी, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, पास्ट प्रॉफिट और लॉसेस, देन आफ्टर कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये सिर्फ नाम के लिए भाई। सम जब सॉल्व करना चालू करते हो एक फॉर्मेट में ही पूरा सम चलता है, लेकिन कल सम तो नहीं आने वाला, तो हमको थोड़ा एमसीक्यूज बेसिस कुछ पॉइंट अगर पूछे जा सकते हैं तो वो मैं बता रहा हूं। तो अगर आपको पूछे पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या सूटेबल आंसर रहेगा, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा करके। ओके मालिक, आगे बढ़ते हैं। पहले तो समझ लो कि फ्रेमवर्क क्या है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा उससे समझना ही चाहिए सर और मैडम। हाँ, दूसरी बात, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर रहा हूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, आप टेलीग्राम में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ कुछ महान आत्मा ऐसी रहेगी जिसने बुक्स भी नहीं खरीदी, तो उसके लिए ये इजी हो जाएगा। ओके सर, नाउ सर क्या है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों बिजनेस कोलैप्स होने के बाद, देखो ध्यान से सुनना चीजों को तो समझ जाएगी। मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे 3-4 पार्टनर थे, हम लोग बिजनेस कर रहे थे, तो अगर मुझे बिजनेस चलाना है तो मेरे कुछ तो डेटर्स रहेंगे जिनसे पैसे लेना है, मेरे कुछ तो लायबिलिटीज रहेंगी लाइक क्रेडिटर या लोन वगैरह लिया होगा मैंने, तो किसी के पैसे देने होंगे, बराबर है कि नहीं। अब अगर मेरा बिजनेस ही क्लोज हो गया तो अब मुझे सारे अकाउंट सेटल करने पड़ेंगे, कुछ पैसे आएंगे और उन आए हुए पैसों में से मुझे लोगों के पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि जैसे ही बिजनेस बंद हो जाता है, क्या एक ही साथ सारी मेरे असेट्स बिक जाएंगे क्या मार्केट में। सर ऐसे तो नहीं होता, एक ही साथ सारे असेट कभी भी नहीं बिकते। तो हम क्या करेंगे सर, जो टुकड़ों टुकड़ों में असेट बिकेंगे, जो टुकड़े टुकड़ों में पैसे आएंगे, उसे हम जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे टुकड़ों में बांटते जाएंगे। सिंपल सा फंडा था। ओके सर, लेकिन अब पॉइंट पे आते हैं मालिक। सबसे पहले ध्यान दो, पैसा आने के बाद जो रियलाइजेशन होगा, सीक्वेंस क्या है, इस चार्ट को देखते रहना। आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि आपके पास पैसे आए हुए हैं, आपको ऑप्शन 1 दिया जाएगा गवर्नमेंट ड्यूज, ऑप्शन 2 दिया जाएगा इंटरनल लायबिलिटी जैसे कि लोन फ्रॉम पार्टनर। ओके ध्यान दो, क्या एमसीक्यूज होगा कि आपके पास कैश तो रियलाइज हो गया, अब उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। ऑप्शन 1 गवर्नमेंट ड्यूज, ऑप्शन 2 लोन फ्रॉम पार्टनर एंड ऑप्शन 3 क्या कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, तो सर प्रेफरेंस हमेशा दिया जाएगा फर्स्ट सीक्वेंस में, किसको, गवर्नमेंट ड्यू को, प्रेफरेंस प्रायोरिटी, उसके बाद सबको पैसा दिया जाए लेकिन सबसे पहले किसे दिया जाएगा, गवर्नमेंट ड्यू। सर कैसे याद रखिए, ये चार्ट देख लेना एक बार, जैसे ही पैसा आया तो सबसे पहले बाहर वालों को दे दो भाई, क्योंकि वो सुनने वाले नहीं है, वो थोड़ी ना हमारे हैं, वो तो बोलेंगे तुम उधर कुछ भी करो, हमारा पैसा हमने आपको दिया था, हमारा पैसा हमें चाहिए। तो इसीलिए ये सीक्वेंस याद रखना। एक्सटर्नल लायबिलिटी को आपको सबसे पहले पेड करना है, जैसे उसमें एक बाद आ जाता है प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। अब प्रेफरेंशियल आपको दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ड्यूज, ऑप्शन बी क्रेडिटर, ऑप्शन सी एंड XYZ कुछ तो रहेगा। ये 3 नाम याद रखो, बहुत ही शांति से याद रखो सर, गवर्नमेंट ड्यूज,
लेबर ड्यूज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये 3 नाम प्रेफरेंशियल लायबिलिटी में आपके जाएंगे। एवरीवन आई रिपीट, सर और मैडम सम में भी अगर देखो सम तो आने वाला नहीं है, तो एमसीक्यूज क्या पूछ सकते हैं, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी आपका कौन सा है, तो गवर्नमेंट के कुछ पैसे देने, जहां मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रहना चाहिए। आपको मैं कुछ पॉइंट बता दूं जिससे आपका एमसीक्यूज का टेंशन तो खत्म ही हो जाएगा। 1 मिनट सिर्फ, यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, जैसे कि जस्ट अ मिनट, या यहां पे आप देखोगे प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, गवर्नमेंट ड्यू में क्या आता है सर, म्यूनिसिपल का जो टैक्सेस देने होते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इनकम टैक्स, तो ये क्या आएगा, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी में आएगा। तो आपको उसको प्रेफरेंस देना है, उसके बाद जिसको पेमेंट करना है कर दो। आई रिपीट, ये एमसीक्यूज में अगर म्यूनिसिपल टैक्स आया तो ऐसे मत बोलना सर गवर्नमेंट ड्यू थोड़ी ना दिया था, म्यूनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, ये प्रेफरेंशियल लायबिलिटी में आ जाएगा। सर लेबर ड्यू में सैलरी आउटस्टैंडिंग रहेगा, वेजेस किसी को नहीं दिया होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रोविडेंट फंड, ये लेबर ड्यूज में आता है, और रेंट ड्यू में तो ठीक है भाई, वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये 3 नाम कहां पे आने चाहिए आपके, प्रेफरेंशियल, गवर्नमेंट ड्यू में समझ गया ना, इनकम टैक्स वगैरह भी यहां आ जाएगा। तो बाकी के पैसे देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को खत्म कर देंगे। एग्जांपल पूरा का पूरा सम नहीं आएगा, लेकिन ये बात आ सकती है कि आप क्लियर हो क्या, यस और नो। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को या प्रेफरेंशियल लायबिलिटी को पैसा देने के बाद कुछ पैसा बचेगा तो अदर्स लायबिलिटी को जाएगा, जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होगा, जैसे लोन फ्रॉम बैंक हो गया, राइट, मैंने किसी से उधार पे पैसे लिए थे बाहर के पार्टी से, तो वो क्या हो जाएगा सर, सेकंड नंबर पे आएगा। एक्सटर्नल में 2 पार्ट, एक प्रेफरेंशियल, दूसरा अदर्स। तो पहले प्रेफरेंशियल को पैसा मिलेगा, फिर अदर्स को जाएगा। फिर पैसा अगर बचा मालिक तो किसको जाएगा, जो पार्टनर से मैंने लोन लिया हुआ है, ए बी सी 3 पार्टनर है, तो मैंने लोन टेकन फ्रॉम ए पार्टनर से लिया है पैसा, तो पहले मैं उसके पैसे चुकता कर दूंगा, और अब फाइनल जितना भी पैसा बचा है वो आपके कैपिटल अकाउंट, मतलब एज अकाउंट, बीज अकाउंट और सी अकाउंट में बट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो याद रखो, अगर 1 लाख रुपए मेरे बिजनेस से आए तो तीनों पार्टनर पहले बांटेंगे नहीं, एज पर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज में जाएंगे। उसमें याद रखना है प्रेफरेंशियल क्या क्या है सर, गवर्नमेंट ड्यूज, लेबर ड्यूज एंड क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पैसा देने के बाद मैं आगे जाऊंगा एक्सटर्नल लायबिलिटी, बट अदर्स में क्या आएगा, बैंक लोन हो सकता है, बराबर, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड व्हाटएवर, उनको पैसा दिया जाएगा। फिर अगर बच गया तो आपके पार्टनर से जो लोन लिया था उससे पैसा मिलेगा, एंड लास्ट वन आपके पार्टनर्स के कैपिटल। एक सम में अगर टाइम इसमें परमिट करता है तो मैं सम लूंगा, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा मालिक। ओके सर, ये बात खत्म हो गई। तो इतना तो मैंने सीक्वेंस बता दिया। ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है सर, फर्स्ट आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे दो, या फिर आपका जो प्रेफरेंशियल लायबिलिटी वो पेड करो, देन आउटसाइड जो क्रेडिटर्स है उनको पैसा पेड करो। स्टेप 2 एक्सटर्नल ही है, बराबर ना, ऑर्डर्स में जाता है, ये प्रेफरेंशियल में गया, ये ऑर्डर्स में गया। स्टेप 3 आपने क्या करना है, अगर आपने पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो उसके लोन का पैसा दे देना। एंड स्टेप 4, ऊपर के सारे स्टेप हो जाने के बाद जो भी आपके पार्टनर्स को, हमारे स्टेप 4 और 5, तो आपके पार्टनर्स का जो पैसा होगा उसे पेड अप कर देना। सर यहां पे भी कोई एमसीक्यूज का नहीं था, अगर स्टेप में पूछा तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए मालिक, बाकी कोई इतना नया पॉइंट नहीं था यहां पे। ओके, पीडीएफ तो मैं आपको देने वाला हूं, आप इतना पॉइंट पढ़ोगे, मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। सर आपको ना क्या पूछा जा सकता है, एक ऐसे फॉर्मेट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ स्टेटमेंट्स शोइंग सरप्लस कैपिटल में किसका कैपिटल मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है। आई रिपीट, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपका एक बार ये पढ़ के होना चाहिए। सर मुद्दे पे आते हैं, एमसीक्यूज 2 मार्क्स का हो सकता है। आपको ऐसा टेबल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ मालिक कि इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ पीएसआर क्या होगा। एवरीवन, आपका पूरा का पूरा ध्यान रहना चाहिए कि बताओ पीएसआर होगा क्या। 1/2, 1/3, 1/6 यहां पे ऐसे कुछ अमाउंट आपको दे दिए हैं। बोलो क्या रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो मैंने आपको समझाया था, ध्यान दो, वापस मैं बता रहा हूं, यहां से आपको और एक कंसेप्ट क्लियर होती है। एवरीबॉडी 1/2, ओके सर, ध्यान दो सब, 1/2, 1/3 एंड 1/6, ऐसे ही कुछ तो था ना। यस सर, एक बार देख लेते हैं तो अपनी गलती भी नहीं होगी। देख लो 1/2, 1/3, 1/6। आप लोगों को क्या करना है, सारे नीचे के नंबर सेम होने चाहिए सर,
सारे नीचे के नंबर सेम होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 6 लेके आना है हर जगह पे। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट में कैसे 6 आएगा, देखो रेगुलर लेक्चर बहुत अच्छे से बताया था। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से ऊपर और 3 से नीचे। तो क्या हो जाएगा सर, 3/6। देखो यहां पे जगह कम है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 3/6। ओके, सेकेंड पॉइंट, यहां पे ऊपर 6 लाना है। कैसे आएंगे सर, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे, सॉरी नीचे अगर 6 लेके आना है तो क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 2 करो सर। तो 2 into 1 आंसर इज 2, नीचे 6 लाना है, आ गया 6। बड़े नंबर को, राइट, बहुत सिंपल और मतलब अच्छी तरीके से रेगुलर सेशन में हमने समझा था। और यहां पे तो 1/6 ऑलरेडी है, यहां पे तो 1/6 ऑलरेडी है। देखो सर, क्या आपका जो नीचे का पार्ट था 666 हो गया क्या, यस और नो? तो अब आपका पीएसआर क्या हो जाएगा, 3:2:1। लेक्चर वापस लगता है तो अगर समझा नहीं तो वापस पीछे जाओ और पूरा लेक्चर देखो। सर क्या था, इन्होंने 1/2, 1/3 और 1/6 दिया था। ये कल कंफ्यूजन हो सकता है, 2-3 मार्क्स ऐसे आसानी से नहीं देंगे, क्योंकि जो सरप्लस कैपिटल निकालना है उसका क्या तरीका है पहले मैं वो समझा दूं मालिक, सिंपल रखने का। आपको फॉर्मेट भी बताता हूं। फॉर्मेट में क्या लिखो, सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखते हैं, यस और नो? हाँ सर। फिर कैपिटल कॉलम बनाओ, ए कॉलम बी कॉलम सी, क्या है, पार्टनर ए पार्टनर बी और पार्टनर सी, तीनों के क्या दिए हुए, कैपिटल दिए हुए करके, यस और नो? यस सर। अब हमें क्या करना है, जो आपके बैलेंस शीट में दूसरा कोई भी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करना है। आई रिपीट, कौन से स्टेटमेंट को बनाते वक्त, स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल को बनाते वक्त दूसरा कोई भी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करना है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि पार्टनर का पीएसआर क्या है, जो उन्होंने कौन से फॉर्म में दिया था, 1/2, 1/3, 1/6। हमने नॉर्मल फॉर्म में उसे लेके आए 3:2:1, और ये लाना बहुत जरूरी था मालिक। कैसे है सर, स्टेप याद रखना। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है, पहले तो मैं कैपिटल बैलेंस लिख लेता हूं, कितना, 30,000, 30,000, 20,000। मैंने कहा अकाउंट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ता, सिर्फ कंसेप्ट याद रखने पड़ते हैं। मालिक ये कहां से उठाए मैंने, अपने फॉर्मेट में से। 30 ऑलरेडी दिया हुआ था तो मैंने यहां पे ये चीज कर ली। सर स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, पूछा क्या होगा मुझे एमसीक्यूज में कि इस पर्टिकुलर सम में किसका कैपिटल सरप्लस है, किसने ज्यादा एक्सेस दिया है, ढूंढ के बताओ। तो अब तो आपको ये ड्रॉ करना ही पड़ेगा, यस और नो? या कैलसी पे आप करोगे तो ध्यान रखो, अगर आप रफ में भी ड्रॉ कर रहे हो, पहले कैपिटल बैलेंसेस एज इट इज उठाओ, फिर आपका आएगा पीएसआर। पीएसआर क्या निकाला, 3:2:1। उन्होंने दिया था क्या, नहीं सर, उन्होंने क्या दिया था, 1/2, 1/3, 1/6। तो हमने उसे कन्वर्ट कर लिया 3:2:1 में। एवरीवन क्या क्लियर है? हाँ सर। स्टेप 2 हमने लिखा। स्टेप 3 में आपका आता है यूनिट वैल्यू। क्या आता है स्टेप 3 में? आपका यूनिट वैल्यू। बहुत बच्चों को यह समझता ही नहीं है, सिंपल है मालिक। क्या किया आपने, स्टेप 1 को स्टेप 2 से डिवाइड किया। आई रिपीट, स्टेप 1 को 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट या प्लस, नहीं सर, डिवाइड किया। क्या किया, डिवाइड किया। तो 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता, 10,000। स्टेप 3 समझा क्या, यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे एक बार समझ लो। ओके, बी का क्या आएगा बोलो यूनिट वैल्यू, 30,000 डिवाइडेड बाय 2, इट इज योर 15,000। सी का क्या आएगा यूनिट वैल्यू सर, 20,000 डिवाइडेड बाय 1, 20,000। तो मालिक 3 स्टेप समझे क्या, कैपिटल बैलेंसेस एज इट इज बैलेंस शीट से उठाना है। फिर सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन्होंने 1/2, 1/3, 1/6 दिया, उसे हमने कन्वर्ट किया 3:2:1। कैसे किया मैंने आपको समझाया। ओके, फिर यूनिट वैल्यू कैसे, स्टेप 1 को स्टेप 2 से डिवाइड करने का यूनिट वैल्यू आ जाएगा। एंड फोर्थ वन मालिक, यूनिट वैल्यू निकालने के बाद हमको यह ध्यान में रखना है सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट किसका है। जिसका यूनिट वैल्यू सबसे स्मॉल रहेगा उसका कैपिटल हम बेस कैपिटल पकड़ के लेंगे। ओके सर, आई रिपीट, चलो छोटे बच्चे की तरह आंसर करना है। यूनिट वैल्यू 10,000, 15,000, 20,000 है। सबसे कम वैल्यू कौन सा है छोटा, बोलो। हाँ सर, 10,000 सबसे स्मॉल वैल्यू है, इसे मैं क्या करूंगा, बेस पकड़ूंगा इस कैपिटल को। ओके सर, और फिर इस 10,000 को क्या करना है, रिस्पेक्टिव कॉलम में जो पीएसआर लिखा है उससे मल्टीप्लाई करना है। आई रिपीट, बहुत ही सिंपल है, मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन पूरा लेक्चर ध्यान से सुनो, लिखते रहो, आपकी सारी बातें खत्म हो जाएगी। 10,000 इंटू 3 कितना आंसर आया, 30,000 बराबर, क्योंकि जो छोटा था उसको बेस पकड़ा स्मॉल अमाउंट को और वो रिस्पेक्टिव कॉलम के पीएसआर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 10,000 सेकंड बी का कितना था पीएसआर 2 ना, तो 10,000 इंटू 2 आंसर कितना आएगा, 20,000। एंड
10,000 इंटू 1, याद रखो हर बार 10,000 ही मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 1 10,000। क्या इधर तक क्लियर हो गया मालिक? यहां तक क्लियर हो गया। 4 स्टेप, कैपिटल लिया, उसको पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट किया, सॉरी पीएसआर लिखा, उसको डिवाइड किया, तो स्टेप 3 आ गया यूनिट वैल्यू। डिवाइड किया, यूनिट वैल्यू है, उसमें ढूंढो स्मॉल यूनिट वैल्यू किसका है, ए का है, तो वो उस वैल्यू से सब पीएसआर कॉलम में रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई करके उसी कॉलम में लिखो। तो 10 इंटू 3 उसी कॉलम में आया 30,000, 10 इंटू 2 बी के कॉलम में आया 20, 10 इंटू 1 सी के कॉलम में आया 10,000। और मालिक सरप्लस कैसे निकालते हैं? मेन अमाउंट में से कैपिटल बैलेंस जो था उसमें से आप अपने जो ए का कैपिटल बेस लेके जो मल्टीप्लाई किया हुआ उसे माइनस कर दो, दैट्स इट। 30,000 माइनस 30 0, 30,000 माइनस 10 कितना हो गया? 30,000 माइनस 10, तो सर 30,000 माइनस 20 कहां पे आया? ये वाला अमाउंट देखो, मैं यहां पे रेड कलर ले लेता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो एवरीवन, क्योंकि आपको कौन सा वैल्यू माइनस करना था? जो हमने बेस के लिया ए का। तो 20,000 मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, कहां से? 30,000 से। तो आंसर क्या है? सरप्लस 10,000। और लास्ट कॉलम का आप बताओ तो सर 20,000 में से 10,000 माइनस होगा। 10,000 कैसे आया? 10,000 इंटू 1, ओके ना, समझ रहा है? तो बचा कितना? 10,000। लेकिन मुझे सरप्लस किसी एक का ही आना चाहिए। कितने का? कितने लोगों का आना चाहिए सरप्लस? किसी भी एक पार्टी का सरप्लस आना चाहिए मालिक। कितने को आना चाहिए? किसी भी एक पार्टी का सरप्लस आना चाहिए। कैसे करूं सर आगे? ए का कुछ बचा है क्या? तो आगे सवाल ही नहीं आता, प्रोसीजर रिपीट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी का ही रह गया, तो क्या है सर? 2:1 एज इट इज। 3:1 था, ए का तो सवाल ही नहीं आता, तो 2 और 1 ही रहेगा, बराबर। सर यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय जो आपका फर्स्ट स्टेप डिवाइडेड बाय सेकंड स्टेप। तो यहां पे ऑलरेडी सरप्लस आया था 10,000 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आया? 5। यूनिट वैल्यू मिला क्या बी का? सी का यूनिट वैल्यू बोलो तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा सर? 10,000। ओके डन। अब कैसे, किसका कैपिटल आप बेस लेते हो जिसका अमाउंट क्या रहेगा? यूनिट वैल्यू क्या रहेगा? स्मॉल। यहां पे बी का होगा कि सी का? आंसर क्लियर है सर, बी का 5,000 है, तो इसका क्या लेंगे हम? बेस कैपिटल करके लेंगे, करके कैपिटल एज द बेसिस, बेस उसका पकड़ेंगे। मल्टीप्लाई करना है 5,000 इंटू 2 10,000, 5,000 इंटू 1 5,000। सर क्या स्टेप है? एक बार टेकिंग बीस कैपिटल एज अ बेस लेके जो अमाउंट आया मालिक उसको माइनस करना रहता है सरप्लस अमाउंट में से। तो 10,000 माइनस 10,000 नील, और यहां पे 10,000 माइनस 5,000, तो 5,000 आया आपका सरप्लस। तो इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था कि सी का 5,000 कैपिटल सरप्लस है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सर क्या प्रोसीजर रिपीट करते हो क्या? एकदम सॉर्टेड है सर। ए बी सी को लिखो, पर्टिकुलर लिखो, कैपिटल एज इट इज बैलेंस शीट से उठाओ, स्टेप 1, स्टेप 2 अपना पीएसआर लिख दो, स्टेप 3 स्टेप 1 को स्टेप 2 से डिवाइड करो तो यूनिट वैल्यू मिलेगा। फिर क्या करना है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट वैल्यू होगा उसको सिलेक्ट करो। जैसे यहाँ पे कितना था? 10,000 था, और उससे यही सबसे क्रिटिकल स्टेप है, उसको मल्टीप्लाई करना है हर कॉलम के पीएसआर से। मतलब 10,000 इंटू 3 30,000 उसके नीचे लिख दो, 10,000 इंटू 2 20,000 लिख दो, एंड 10 इंटू 1 10 लिख दो। और अब ये जो वैल्यू निकाला उसको मेन कैपिटल में से माइनस करो। तो ए का सरप्लस आया 0, बी का आ गया 10 और सी का आ गया 10, लेकिन दो लोगों के सरप्लस आए। तो अगेन ये सरप्लस मिल गया ना, सेकंड स्टेप पीएसआर डाल दो, 2:1 डिवाइड करो, 5 और 10 स्मॉल अमाउंट आया 5, मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 1 से मल्टीप्लाई किया 5, तो वगेंस बी का नील हो गया और सी का कितना आ गया मालिक? सी का आ गया 5,000। समझ रहा है क्या एवरीबॉडी? यस सर। तो इसे कहते हैं एक्सेस कैपिटल। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा कि एक्सेस कैपिटल निकालो, बस इतना सम करना है। और हर सम में, आई रिपीट, यहां से लेके आपके 10 12 15 जितने भी सम दिए हैं सब में सेम मेथड दिया हुआ है। क्या बोला मैंने? सेम सरप्लस निकालने का यही एक तरीका है, इसमें कोई एडजस्टमेंट, कोई इफेक्ट नहीं करता। तो अगर पेपर भी होता तो भी आपको इसके मार्क्स मिल जाते, लेकिन कल अगर पूछा कि सरप्लस कैपिटल बताओ, या फिर ऐसे पीएसआर देके उन्होंने ये पूछा कि इस 2 का कितना शेयरिंग रेशियो रहेगा, मतलब 2 1 या 3, सॉरी मतलब यहां पे ए बी और सी क्या निकाला हमने? 3:2:1। तो यहां पे अगर आपको पूछा इसे कन्वर्ट करो इस फॉर्म में, तो आपको करते आना चाहिए। कैसे किया मैंने समझा दिया मालिक, आपको मैंने ये भी बता दिया क्या सर कि कैसे एक्सेस कैपिटल का फॉर्मेट बनाते हैं। हर सम में यही फॉर्मेट बनेगा, कोई भी एडजस्टमेंट यहां पे इफेक्ट फिलहाल तो भी आपके एफआई लेवल पे नहीं करते सारे सम में। बस आपको क्या चीजें याद रखनी है? एक तो आपका कैपिटल बैलेंस और पीएसआर, दैट्स इट। और इतना किया आप एक्सेस कैपिटल आराम से निकाल लोगे। क्या इतना समझा क्या? नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करता हूं एक सम पूरा सॉल्व कर दूं जिसमें मैं
में आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है कैश का, ये वाला फॉर्मेट देखो, जिसे मैंने सीक्वेंस कहा था ना, आपको याद आ रहा है क्या, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो सीक्वेंस से बात करूंगा, लेकिन कल एटलीस्ट आपको एमसीक्यूज आने वाले तो थोड़ा इस पे स्टिक रहता है। यस और नो, समझ जा सर, इतना अगर समझा तो लास्ट थोड़ी बातें रह गई, उतना किया आपका सेकंड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यूज आप एटलीस्ट सॉल्व कर पाओगे अपने नॉलेज पे, इतना तो हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक यू सो मच, जल्द ही मैं सेकंड पार्ट लेके आता हूं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।